ये नेगेटिव रिवर्सल इसे बोला जाता है, जहां पर ये जनरली नेगेटिव रिवर्सल एक बेयर मार्केट में हम लोगों को मिलता है। और यहाँ पर देखिए ये जब प्राइसेस डाउन साइड होती हैं, जब प्राइसेस में डाउन मूव इंटैक्ट होती है, तो दिस टाइप ऑफ नेगेटिव रिवर्सल जनरली अपीयर्स ऑन द RSI। सेलर जो है हर एक नीचे लेवल पे जाकर अब जो सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, ऑलमोस्ट गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ अराउंड 50%। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो बात है संडे वॉल स्ट्रीट अपडेट्स की, जहां पर हम आपके साथ US के मार्केट्स को डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली S&P 500, नैस्डैक। हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसीज कि क्या बिटकॉइन, एथीरियम क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं एनर्जी, क्रूड ऑयल, या आपके साथ जो हम गोल्ड, सिल्वर, जो मेटल्स, कमोडिटीज़ डिस्कस करते हैं। और उसके बाद वी ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन कि आने वाले हफ्ते में US मार्केट्स कैसा पैन आउट कर सकता है। उसके बाद साथ ही साथ हम US मार्केट कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कि बहुत अच्छे सेटअप हो रहे हैं एंड दे मे लाइक कंटिन्यू टू मूव अप और मूव डाउन इन द कमिंग डेज, तो उन स्टॉक्स को भी हम डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल US मार्केट्स की पूरी एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं। ये एनालिसिस किसको हेल्प करेगा अगर आप US मार्केट में ट्रेड करते हो, या हमारे ऐसे जो भाई बंधु हैं जो US मार्केट्स, जो इंडिया से बाहर हैं और US मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, एक्सेसिबल हैं उनके लिए US मार्केट्स, उनके लिए ये खासकर बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और जिनको सीखना है, जो इंडिया में है US मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन दे आर कीन ऑन लर्निंग, उनके लिए भी ये एनालिसिस जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि यू कैन सी थिंग्स पैनिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने आंखों के सामने देख सकते हो कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो कितना वेल जो है सामने पैन आउट होकर आ रहा है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। US मार्केट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग जंचर पे है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर एनालिसिस एंड विल स्टार्ट विद द वीकली चार्ट्स। तो अगर आप वीकली चार्ट देखो US मार्केट्स के, मैं S&P 500 की बात कर रहा हूँ, तो S&P 500 में वीकली चार्ट में लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कशन करी थी कि एक इनसाइड बार मिला है और इस इनसाइड बार के रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तोड़ना ज़रूरी है मार्केट्स को टू गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड्स, राइट। यहाँ पर एक अटेम्प्ट मार्केट ने जरूर किया ऊपर की तरफ तोड़ने का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। अगर मैं आपको डेली चार्ट पे जाके दिखाऊंगा कि जो डेली चार्ट में हम लोगों ने एनालिसिस करी थी, वहाँ पर ये ब्रेकआउट साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट जो ब्रेकआउट करके सस्टेन करना जरूरी होता है वो सस्टेनेंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो वो यहाँ पर एग्जैक्टली वही होते हुए दिखाई दिया कि इट डिड ट्राई टू ब्रेकआउट अबव द प्रीवियस वीक्स हाई, जिसे हम बोलते हैं जो मदर बार होता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई, 5750 के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर क्लोज नहीं कर पाया, वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकआउट इन इटसेल्फ इज नॉट अ ट्रेडिंग सिग्नल, रादर वहाँ पर सस्टेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली नीचे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो अगर आपको याद है कि 5500 5500 का लेवल्स हम लोग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात कर रहे थे, तो द मार्केट हैज़ लाइक बीन इन दिस साइडवेज जोन, राइट। अभी तक मार्केट ने कोई भी एक डिसिसिव मूव नहीं दिया है। इट हैज़ बीन कॉट इन टू दिस जोन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम वी सी दैट मार्केट अभी भी पूरा जोन्ड आउट है, एक तरह से पूरे जोन में है। तो टू फॉर एनी ट्रेंड टू इमर्ज है, किसी भी ट्रेंड को इमर्ज होने के लिए यू नीड टू ब्रेक आउट ऑफ द जोन, आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट कैसे हम लोगों को देखना है, यहाँ से ये ब्रेकआउट को कैसे हम लोगों को जो है ट्रेड करना है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था। तो एक बार आप वो लास्ट वीडियो पे जाकर देख लो US मार्केट के अपडेट्स की, तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को किस तरह से अप्रोच करना है ना। जल्दी से हम डेली चार्ट पे आते हैं। और डेली चार्ट पे जैसे कि अगर आपको याद है लास्ट बार हम लोगों ने आपके साथ एक डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन ये था कि एक पुल बैक तो यहाँ से ड्यू दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों को पुल बैक मिला था। वो पुल बैक अगर आपको याद है हम लोगों ने यहाँ पर आपके साथ बात करी थी कि एक स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश डाइवर्जेंस है, और जो बुलिश डाइवर्जेंस है जो कि एक तरह से बता रहा है कि नीचे जो मोमेंटम है वो हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक लेवे, तो वही ब्रेक हम लोगों को यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दिया। एंड नाउ द प्राइसेस आर मूविंग अप, राइट। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पर देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट वेयर डिड द प्राइस मूव हॉल्ट, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट जो है पिवट पॉइंट था। कैसे एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट था? दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। सो एंड दिस ईयर ऑल्सो, तो इट वॉज दिस जोन, दिस पॉइंट वॉज एक्टिंग एज अ सपोर्ट ऑन ऑन वेरियस प्रीवियस ओकेजन्स। आप यहाँ पर देखो बहुत बार जो है प्रीवियस ओकेजन में यहाँ पर ये पॉइंट जो है सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, एंड उसके बाद ये सपोर्ट जोन को तोड़ती है, इट ब्रेक्स दिस सपोर्ट। एंड नाउ व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, जैसे मैंने आपको कहा कि
किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हाउ इट बिहेव्स पोस्ट दैट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इज वॉट दैट रियली मैटर्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब ये पुल बैक करता है तो वॉट हैज नाउ एक्चुअली हैपेंड, ये जो सपोर्ट का एरिया है अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस में बदल गया है, ये सपोर्ट हैज टर्न इनटू रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस आप अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आप देखोगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पर 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये ग्रीन लाइन जो है 200 डे की मूविंग एवरेज है, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर प्लस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसआर फ्लिप जोन, जिसे हम बोलते हैं कि सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस में बदल गया है। तो दिस वाज अ वेरी वेरी ऑब्वियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी लाइक हाई प्रोबेबिलिटी जोन फॉर प्राइजेस टू रिवर्स। तो यहाँ से हम लोगों को वो रिवर्सल देखने को मिला एंड दिस हैज़ बिन डिस्कस्ड, ये मैं हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया था आपके साथ लास्ट सेशन में कि ये ऐसा हो सकता है, दिस इज अ प्रोबेबल आउटकम, राइट। उसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और जो पैटर्न बन रहा था, ये रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुंच रही थी, रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुंच के यहाँ पर रुक रही थी। उसके साथ साथ आप देखो आरएसआई पे भी एक पैटर्न बन रहा था जो कि था नेगेटिव रिवर्सल का। ये नेगेटिव रिवर्सल इसे बोला जाता है, जहां पर ये जनरली नेगेटिव रिवर्सल एक बेयर मार्केट में हम लोगों को मिलता है। और यहाँ पर देखिए ये जब प्राइजेस डाउन साइड होती हैं, जब प्राइजेस में डाउन मूव इंटैक्ट होती है, तो दिस टाइप ऑफ नेगेटिव रिवर्सल जनरली अपीयर्स ऑन द आरएसआई, और वही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर एक नेगेटिव रिवर्सल देखने को मिला और उसके बाद यहाँ से ये प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप देखोगे प्राइस की इंटेंसिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द मूव रादर देन द मूव इटसेल्फ, कि ये जो मूव आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये जो मूव में दम कितना है, मूव में जोर कितना है। तो आप यहाँ से देखोगे द इंटेंसिटी हैज़ बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। अगर आप ये पूरे फॉल में इफ़ यू जस्ट ट्राई टू काउंट द रेड कैंडल्स एंड द ग्रीन कैंडल्स, तो आप देखोगे यहाँ पर कितने ग्रीन कैंडल है, 1 2 3 4, हार्डली 4 ग्रीन कैंडल्स। और आप यहाँ पर देखो रेड कैंडल्स कितने हैं। तो दिस शोज कि जब नीचे की तरफ सेलिंग हो रही थी तो देयर वाज लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑन द सेलिंग साइड। और उसके बाद भी आप जो रेड कैंडल्स देखोगे, नाउ लुक एट द प्लेस वेयर दीज रेड कैंडल्स हैव क्लोज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने लोज के पास ऑलमोस्ट दे आर क्लोजिंग नियर द लोज। दैट मीन्स दिस सेलिंग वॉज इंटेंस एंड दिस सेलिंग वॉज सीरियस सच दैट द पार्टिसिपेंट्स वर विलिंग टू सेल। मेरे को नीचे लेके जाने का है प्राइस को, ये इस तरह की एटीट्यूड है। और यहाँ से जब ये प्राइस वापस रिट्रेस करती है, नाउ इट टुक द हिट एट द इंपॉर्टेंट जोन। ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, और उसके बाद यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गई। तो अभी ये ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड डाउन है डेली चार्ट के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यू कैन कॉल इट अ बेरिश फ्लैग एज वेल, है ना। ये एक बेरिश फ्लैग पैटर्न भी है जो कि जनरली जो बोला जाता है कि इस तरह से बेरिश फ्लैग पैटर्न जो है वो बनता है, राइट। एक मूव आती है, जब एक पुल बैक आता है एंड देन अगेन कंटिन्यूएशन मूव होता है, और बेरिश फ्लैग पैटर्न इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट यू कैन गेट। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। सो अगर इफ़ यू आर लाइक प्रोएक्टिव इन टेक्निकल एनालिसिस, और आपने थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस किया है या आपने सीखा है कहीं से भी, तो ये जो पैटर्न है ये प्रोबेबली आपको एक बहुत ही ईजी ट्रेडेबल पैटर्न आपको यहाँ से मिल रहा था, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। यू कुड हैव इजीली ट्रेडेड एट द ब्रेकआउट और यहाँ पर नीचे की तरफ, और यहाँ से देखिए आपको एक अच्छा मूव नीचे की तरफ यहाँ से मिल सकता था, राइट। अब ये मूव देखिए, कोई भी ट्रेंड जो है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी ट्रेंड जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, राइट। वो देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड की प्रोग्रेशन आप देख रहे हो, ऊपर आता है 10-20 पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है। नाउ अगेन यहाँ पर देखिए 10-20 पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ से नीचे आया है, हो सकता है अब यहाँ से वापस पुल बैक हो और ये 10-20 के पास वापस जाए। नाउ अब हमें नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेना है, इफ़ वी रियली वांट टू प्लेस आवरसेल्फ इन द ट्रेड, वो नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पर होगा? वो नेक्स्ट ट्रेड होगा जब द प्राइस विल रिट्रेस नियर द 10-20 डे मूविंग एवरेज। हम लोगों को यहाँ पर नज़र एकदम अपनी टिका के रखनी है, जस्ट लाइक एन व्हाट डू से ईगल। आपको अपनी नज़र एकदम पूरा फोकस्ड रहना है कि व्हेन द प्राइस अप्रोचेस दिस 10-20 डे मूविंग एवरेज, व्हाट द प्राइस इज एक्चुअली डूइंग, वेदर इट इज ब्रेकिंग द 10-20 डे मूविंग एवरेज, वेदर इट इज रेजिस्टिंग द 10-20 डे मूविंग एवरेज, और अगर ब्रेक कर रही है तो ब्रेक करने के बाद वेदर इट इज होल्डिंग दैट लेवल। एंड वंस वी सी कि यहाँ से ये प्राइस इसको ब्रेक करके इस लेवल को होल्ड कर रही है एंड देन स्टार्ट्स टू मूव अप, दिस विल बी अ ग्रीन सिग्नल टू गो लॉन्ग। सिमिलरली व्हेन वी सी द प्राइस ब्रेक डाउन, अगर यहाँ से प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ जाती है एंड वी सी दैट इट इज अनएबल टू मूव अप or break above the 10-20 day moving average, then we can see the price coming down and this will be a signal to go short. Now correlate with this with
द वीकली एनालिसिस दैट वी जस्ट डिड, वही रेंज होगा, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ वी विल ट्रेड गो लॉन्ग, ब्रेक डाउन नीचे की तरफ वी विल शॉर्ट, एज सिंपल एज दैट। यही अप्रोच रखना है अपने को थ्रू आउट। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आरएसआई में भी देखेंगे कि आरएसआई क्या कर रही है। वैसे यहाँ से ऊपर जाके आरएसआई वापस एक नेगेटिव रिवर्सल बनाती है, वो यहाँ पर वापस एक डाइवर्जेंस देती है, यहाँ पर वापस जो है जनरली आरएसआई, अब आप देखोगे जब आरएसआई बेरिश होती है, जब प्राइस जो है वो गिरने के मूड में होती है, जब प्राइस में करेक्शन आती रहती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स आप यहाँ पर देखो, दिस लेग जब यहाँ पर प्राइस गिर रही थी, व्हाट डिड यू सी इन आरएसआई, द आरएसआई वाज नॉट क्रॉसिंग द 60 लेवल्स एंड you can see that there were multiple negative reversals formed during this move। देखिए multiple negative reversal जो है यहाँ पर formation होते हैं RSI में। alright, so this thing now, the fall, the downfall, the move, वो तो ये कैरेक्टर है, ये डाउन ट्रेंड का कैरेक्टर है कि इस तरह से RSI में फॉर्मेशन होंगे, इस तरह से प्राइस में फॉर्मेशन होंगे, एंड द हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये स्पेसिफिकली इस बार नहीं हुआ है, हर एक बार जब मार्केट गिरा है, हर एक बार जब मार्केट गिरता है, तो इसी तरह के पैटर्न जो है वो बार बार फॉर्म होते हैं। नाउ हाउ आपको अपने आप को रेडी करना है इन पैटर्न्स के साथ रिएक्ट करने के लिए, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो कैसे आप अपने आप को रेडी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसको रेडी करेंगे। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, आप इस तरह से अपने आप को रेडी कर सकते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये है S&P 500 का एनालिसिस, राइट। तो अब हम S&P 500 अपनी हो गई, अब हम जल्दी से नैस्डैक पे आते हैं, ठीक है, US 100 या नैस्डैक जो भी बात करिए। और देखिए नैस्डैक में भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन, अगर आप इफ यू इवन गो ऑन द वीकली चार्ट पे आप देखिए, इट जस्ट हेल्ड द प्रीवियस वीक्स लो, मतलब कि ये जो मदर बार है, आप इसका लो देखिए 19115 है, और यहाँ पर देखिए 19179, ये ऑलमोस्ट इट जस्ट हेल्ड लो, राइट। थोड़ा सा एकदम पूरा यहाँ पर इसने लो बचा लिया, हाई को सस्टेन नहीं कर पाया। तो नाउ ऑन द वीकली चार्ट हम लोगों को क्या मेक श्योर करना है कि भाई या तो तू इसके ऊपर जा, इसके ऊपर जाके सस्टेन कर, या इसको नीचे की तरफ तोड़ और नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू कर। अगर ऐसा होता है, अगर इसके नीचे जाके तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन करता है, या यहाँ से ऊपर चले जाता है और ऊपर जाके यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देता है, देन इन दैट केस हम लोग आइदर साइड, जहाँ ऊपर ब्रेकआउट होता है तो विल गो लॉन्ग, एंड जहाँ नीचे ब्रेकआउट डाउन होता है तो वी विल। देखिए वी आर नॉट हियर टू मेक प्रेडिक्शंस, राइट। हम यहाँ पर ये बैठने के लिए, ये बोलने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि मार्केट यहाँ से 22,000 चला जाएगा, इट विल टच 22,000, इट विल टच 25,000, नो, दैट्स नॉट आवर जॉब। एंड लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर कि दैट इज नॉट इवन पॉसिबल, वो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। द होल लाइक प्रोसेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज हाउ यू रिएक्ट टू अ प्राइस एक्शन। अगर यहां पर ये हो रहा है, अब इफ अ ब्रेकआउट टेक्स प्लेस देन यू हैव टू गो लॉन्ग, हाउ यू विल कंफर्म द ब्रेकआउट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इफ अ ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, गो शॉर्ट, हाउ यू विल कंफर्म द ब्रेकडाउन, जैसे मैंने आपको बताया। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, राइट। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि द नैस्डैक इज कमिंग टू द 15,000 लेवल्स और द नैस्डैक इज गोइंग टू द 25,000 लेवल्स, दैट इज नॉट आवर जॉब। आवर जॉब इज टू रिएक्ट एंड मेक मनी, राइट, नॉट मेकिंग मनी बाय प्रेडिक्शन। अब ये 25,000 कब आएगा, आई डोंट नो। तो इसका मतलब शुड आई मिस दिस स्मॉल डिप और चांस दैट आई गेट टू शॉर्ट द इंडेक्स एंड गेट मेक मनी? नो, आई वोंट, व्हाई वुड आई? तो दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस वाज ऑल अबाउट। और हम लोग यही सिखाते हैं, हम लोग बार बार अपने फॉलोअर्स को यही बोलते हैं कि यू नीड नॉट टू वरी वेयर द मार्केट विल गो और वेयर द मार्केट विल डू। आपको वो करना है दैट यू राइट नाउ सी इन फ्रंट ऑफ यू एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। इफ यू वांट टू गेट, if Nasdaq wants to go to 30,000, let it go, I don't care. But right now the Nasdaq is at 19,000, and what should I do at 19,000 to trade it? दिस इज वॉट यू हैव टू डू। ये एनालिटिकल डेवलपमेंट आपको अपने में करना होगा। देन वी कम टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे देखिए द सेम फॉर्मेशन इज हियर ऑल्सो। यहाँ पर भी आपको सेम फॉर्मेशन मिल रहा है। देर इज एन एनआर नेगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन विच टेल्स यू द ट्रेंड इज डाउन। और उसके बाद यहाँ वहाँ पर देखिए अगेन द प्राइसेस आर कमिंग एंड टेकिंग रेजिस्टेंस एट द 10-20 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पर भी वो किया, इट टुक अटेम्प्ट टू ब्रेक द 10-20 डे मूविंग एवरेज बट इट वॉज अ फेलियर एंड इट अगेन केम डाउन। मैंने क्या बोला कि ब्रेकआउट इन इट सेल्फ डज नॉट लाइक गिव एनी कन्फर्मेशन कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर मूव करना शुरू करे। नो 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 नो, यहाँ पर ब्रेकआउट करके क्या कर रहा है, वेदर इट इज सस्टेनिंग, एंड यहाँ पर ब्रेकआउट करके इफ इट क्रिएट्स अ बेस एंड स्टार्ट्स मूविंग अप
then it's the time to take a trade, not at the breakout levels. Because अगर आप if you are trying to time the markets, then time it in the proper way. सही तरीका होना चाहिए, राइट? सही ताले में सही चाबी आप डालोगे तभी वो खुलेगा. ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी आप यहाँ पर देखो, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ चुका है, 10-20 डे से थोड़ा सा दूर हो चुका है, अब हमें किस चीज़ का वेट करना है? राइट नाउ वी कैन नॉट जस्ट गो एंड टेक अ ट्रेड, राइट? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर छूट गई हमारी. अब अगर आपने नहीं लिया तो अभी अपने को क्या करना है? जस्ट वेट, ऊपर जाने दीजिए इसको, लेट इट कम एंड टेस्ट द 10-20 डे मूविंग एवरेज अगेन, और यहाँ पर देखते हैं कि कैसा बिहेव करता है. नीचे आएगा वी विल शॉर्ट, ऊपर जाएगा वी विल गो लॉन्ग, एज सिंपल एज दैट. आई एम नॉट हियर टू एनालाइज द मार्केट, आई एम नॉट हियर टू प्रेडिक्ट 30,000, आई एम नॉट हियर टू प्रेडिक्ट 15,000, आई एम हियर टू ट्रेड द मार्केट एट 19,000. दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द मार्केट, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो ये अपने नास्डैक का एनालिसिस हो गया, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द मार्केट. ये जो चीज़ है हम लोगों को नास्डैक में देखनी है. नाउ लेट अस वेरी वेरी फास्ट, राइट, कम टू द क्रूड ऑयल. ठीक है, क्रूड ऑयल में आते हैं हम. क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे कोई भी अभी तक इसमें चेंज नहीं आया. इट इज़ एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और यहाँ पर देखिए दिस इज फॉर्मिंग अ फॉलोइंग ट्रेंड लाइन. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट? व्हाट वी सी हियर कि ये जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, क्रूड ऑयल हैज़ बीन एट दिस सपोर्ट एट दिस जंक्चर मैनी टाइम्स बिफोर इन द हिस्ट्री. ओके, so this level is a very very important level around $60 to $70, right? अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, if we get a breakout in the crude oil on the upside, the crude oil is gonna touch around $90. यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है, राइट? एंड इफ़ यू गो एंड थोड़ा सा अगर हम वीकली चार्ट को बड़ा करते हैं एंड वी look at the price action, what the price action is doing week on week basis. यहाँ पर देखिए it has rejected from the itself from the lower levels. यहाँ पर देखिए lower level से rejection, यहाँ पर देखिए lower level से rejection. So from 3 weeks there is something on this level which is pushing the price up. कुछ ना कुछ तो है जो प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेल रही है. क्या है आई डोंट नो, बट द चार्ट इज टेलिंग मी. अभी वाई इट इज लाइक मूविंग आई डोंट केयर, लेकिन व्हाट द प्राइस इज डूइंग इज व्हाट आई केयर अबाउट, राइट? और यहाँ पर अगर आप देखो, इफ यू इवन लुक एट द RSI, द RSI इज टेकिंग सपोर्ट एट द 40 लेवल्स, राइट? अभी तक रेंज शिफ्ट नहीं हुई है. बहुत लोग आपको बताएंगे ना कि इसको रेंज शिफ्ट बोल देते हैं, वैसे रेंज शिफ्ट नहीं होती. बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो इस तरह से RSI को रीड करते हैं. आई एम टेलिंग यू, और मैं इस एकदम पूरे साफ साफ बोल रहा हूँ कि कोई अगर आपको बोलता है कि RSI 40 पे आ गया है, यहाँ से ऊपर में आके 40 पे आ गया, राइट? लुक एट दिस पॉइंट. कोई आपको बताएगा कि RSI यहाँ से ऊपर आया, ऊपर आके यहाँ 40 पे सपोर्ट ले रहा है और ये रेंज शिफ्ट हो गया. बहुत जन इसको बोलेंगे दिस इज बुलिश रेंज शिफ्ट. एक नंबर का बेवकूफ़ है वो. उसको पता ही नहीं है कि हाउ टू रीड एन RSI. उसको पता ही नहीं है कि वो RSI कैसे रीड करोगे. दिस इज नॉट रेंज शिफ्ट, दिस इज नॉट रेंज शिफ्ट. रेंज हैजंट शिफ्टेड टिल येट. अगर यहाँ पर रेंज शिफ्ट होता तो यहाँ पर ये क्रूड ऑयल नीचे नहीं गिरता. रेंज शिफ्ट टर्न्स अ बेरिश मार्केट इनटू अ बुलिश मार्केट. रेंज शिफ्ट अगर होता है when there is a transformation in the trend from downtrend to uptrend or uptrend to downtrend. So this is not a range shift. This is just an indication that the RSI has gained little bit momentum. The price has gained little bit momentum, and there is a chance that it can move up. और वही हम लोगों को देखने को मिला. Now again it has come down, and RSI is taking a bounce at the 40 levels. मगर that means it is again attempting to go up, right? तो अब now if it breaks this level, राइट, दिस इज ऑन द वीकली चार्ट माय फ्रेंड्स, अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, यहाँ से मूव करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट $90. ये चीज़ ध्यान रखना है. नाउ जस्ट कम एट द डेली चार्ट एंड सी व्हाट द प्राइजेस आर डूइंग. और यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो सी एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू एंड शो यू कि अगर इस तरह का पैटर्न नैस्डैक में या S&P 500 में बनता है, देन वी हैव अ चांस ऑफ अ बिगर पुल बैक. एक अच्छा बड़ा मूव जो है हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है. यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, द प्राइस हैज़ क्रॉस्ड अबव बोथ द 10 and 20 डे मूविंग एवरेज, एंड द 10 and 20 डे मूविंग एवरेज हैव ऑल्सो क्रॉस्ड पॉजिटिवली, राइट? और उसके बाद द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इज दैट द प्राइस हैज़ क्रॉस्ड एंड इट इज़ कंसोलिडेटिंग एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे कंसोलिडेट कर रही है. अब when we have a trade, when we have a case,
व्हेन द प्राइस ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन, हो सकता है हम लोगों को एक ट्रेड मिल जाए। अब ये ऐसे प्राइस कभी ना ऐसे सीधे स्मूथ नहीं जाती है, वो हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर जाएगी। तो जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी, जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ एक जर्नी शुरू करेगी, इट विल टेक द सपोर्ट ऑफ 20-day मूविंग एवरेज एंड देन मूव अप अगेन, इट विल कम एट 10 and 20 day, इट विल मूव अप अगेन, इट विल कम। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल जो है यहाँ पर पैन आउट होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग आई ऑन द क्रूड ऑयल, बिकॉज हो सकता है कि क्रूड ऑयल में आने वाले हफ्तों में कुछ ट्रेड हम लोगों को मिल जाए, राइट। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है, कीप दिस इन योर माइंड। नाउ लेट अस फास्ट कम एट गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए, I would say silver is also at a very very important point. Let me show you the weekly chart of silver. Silver has reached a important weekly resistance zone. राइट, अगर यहाँ पर देखो ये सिल्वर, अब वो MCX में क्या कर रहा है भाई मेरे को नहीं मालूम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MCX, मैं यहाँ पर सिल्वर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कोमेक्स में, कि कोमेक्स में सिल्वर क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से सिल्वर वापस ऊपर आ गया, इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट द प्रीवियस सप्लाई जोन। यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, वहाँ पर ये सिल्वर आके वापस रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड देयर इज अ हाई चांस, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सिंस देयर वर मेनी ट्रैप सेलर्स और बायर्स हियर, राइट। आप जरा सोचो इस जोन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस जोन का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर इफ समबडी हैव सोल्ड, देयर मे बी समवन हु हैव बॉट इट, राइट। तो अब उसने अगर यहाँ पर खरीदा है एंड देन द प्राइस केम डाउन, तो ये जो यहाँ पर जो बायर है जिसने यहाँ पर खरीदा, ही स्टक, वो रुका हुआ है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये जो बायर था ही विल कम एंड सेल, क्योंकि वो अपने आप को बेल आउट करने का कोशिश करेगा, एंड देन देयर विल बी सम एडिशनल सेलर्स एज वेल, जो उनके पास एक मेमोरी है कि यहाँ पर इस लेवल पे प्राइस आई है तो प्राइस हमेशा नीचे जाती है, लास्ट टाइम नीचे गई थी, तो दे हैड दैट मेमोरी। तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन हियर। तो उसके वजह से देयर मे बी अ चांस कि इट मे कंसोलिडेट फॉर सम टाइम, एंड देन इफ देयर इज अ रियल डिमांड, रेजिस्टेंस जोन के नीचे अगर रियल डिमांड है तभी वो रेजिस्टेंस जोन को तोड़ सकती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर एक रियल डिमांड मिले तो ये रेजिस्टेंस जोन टूट जाएगा। तो सिल्वर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है और यहाँ पर अपने को वेट करना है, यू हैव टू वेट एंड वॉच द सिल्वर कि हाउ इट बिहेव्स एट दिस पॉइंट, राइट। नाउ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए RSI पे एक बेरिश डाइवर्जेंस है, राइट। तो बेरिश डाइवर्जेंस आपको यही बताता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम कमज़ोर हो रहा है, राइट, और देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले बिफोर मूविंग अप। तो वो तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन पे भी एनालिसिस कर लिया। नाउ हाउ यू आर लाइक कंफर्मिंग योर प्राइस एक्शन एनालिसिस विद RSI, दिस इज हाउ योर फ्लो शुड बी। फर्स्ट लुक एट द प्राइस एक्शन, look at the bigger picture, look at the smaller picture, and then go to the underlay indicators, whatever you are using, and try to confirm with the underlay indicator, right। तो ये हमारा सिल्वर का एनालिसिस। नाउ लुक एट गोल्ड। गोल्ड अगर आप देखोगे तो गोल्ड एकदम 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, यहाँ पर अभी तक कहीं पर भी कोई भी कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर क्या करना है ऐसे कंडीशन में, क्या करना है ऐसे कंडीशन में, हमें वो बाय ऑन डिप वाला सिस्टम यूज़ करना है। तो जैसे 1020 पे आता है, इट मेक्स अ बेस ऑन 1020 डे, you can make your entry. It makes a base on 1020 day, you can make your entry. Now again we have to wait for the prices to come down to 1020 day and see whether it creates a base, और अगर ये बेस बना के ब्रेकआउट करता है then again you can create your entry, right? This is about gold and nothing special at this point. जो स्पेशल मुझे दिखा वो क्रूड ऑयल में दिखा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और मैं आपको यहाँ पर एक क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक स्टॉक भी दिखाऊंगा यूएस मार्केट्स में, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी मूवमेंट उसमें देखने को मिलने वाली है, मिल चुकी है, हैज़ जस्ट इनिशिएटेड द मूव, राइट। तो ये है एक और कमोडिटी, एक और मेटल जो कि बहुत बड़ा सेटअप बना रहा है, और अगर ये सेटअप यहाँ से कंफर्म हो जाता है और अगर ये सेटअप यहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जो मेटल है कैन बी द ट्रेड ऑफ द ईयर फॉर 2025। 2024 के लिए जैसे गोल्ड वॉज द ट्रेड ऑफ द ईयर, फॉर 2025 दिस मेटल कैन बी द ट्रेड ऑफ द ईयर इफ दिस सेटअप ओपन्स अप। आपको क्या सेटअप है मैं दिखाता हूँ, और वो क्या मेटल है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है कॉपर। नाउ अगर आप कॉपर के वीकली चार्ट को देखिए
मैं आपको मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ. लुक एट द मंथली चार्ट ऑफ कॉपर. व्हाट डू यू सी? कॉपर इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मंथली ब्रेकआउट, जो कि एक तरह से इट हैज़ ट्राइड सेवरल टाइम्स. आप देख रहे हैं, इट हैज़ ट्राइड सेवरल टाइम्स. इट हैज़ ट्राइड इन 2011, it has tried in 2021, tried in 2022, it tried in 2024, and now again it has tried in 2025, right? But now what has happened in the previous attempts and what is different in this attempt? और ये चीज़ आपने जिस दिन समझना शुरू कर दी और इस नज़रिया से जिस दिन आपने प्राइस एक्शन को देखना शुरू कर दिया, योर ट्रेडिंग इज गोना चेंज फॉर एवर, राइट? यही हम सिखाते हैं, राइट? बोलते हैं ना मेंटरशिप में क्या डिफरेंट है, यही डिफरेंट है. यू वोंट गेट दिस इन एनी बुक, राइट? तो यहाँ पर देखिए, लुक एट दिस, व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट मूव डाउन. द प्राइस इज ऑलमोस्ट क्रैश्ड. ओके, अच्छा क्रैश मिला, अच्छा नीचे की तरफ मूव मिला. नाउ लुक एट द सेकेंड मूव इन दिस जोन. इस जोन पे जब वापस कॉपर आई, मैंने बोला वही साइकोलॉजी होगा, जो यहाँ पर बाई करता है वो यहाँ पर सेल करेगा. और यहाँ पर इस पॉइंट पे जो सेलर जो आउटसाइड बैठे हुए थे, वो जब वापस देखेंगे कि कॉपर इस पॉइंट पे आया है, तो दे विल टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड सेल. तो अब देखिए वहाँ पर इन्होंने सेल किया. नाउ कंपेयर दिस, ये मूव कंपेयर करो. जब यहाँ से यहाँ पर सेल हुआ तो ये मूव कितनी फॉल हुई? व्हाट वाज द फॉल, राइट? लाइक मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से कि अराउंड 56%. यहाँ पर देखिए व्हाट वाज द फॉल, अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, इट वाज अराउंड 34%. नाउ ये मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, व्हाट वाज द मूव, राइट? इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 22%. नाउ व्हाट डू यू सी? क्या देख रहे हो आप यहाँ पर? पहला फॉल 56%, मतलब कि पहले जो सेलर थे इंटेंस थे, उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया. सेकेंड टाइम में जो मूवमेंट आई, द इंटेंसिटी ऑफ सेलर्स, राइट, गॉट डिक्रीज लिटिल बिट. फर्स्ट टाइम दे वर ट्राइंग एंड दे सक्सीडेड to push the copper down almost by 50% from its top. In the second attempt, they tried to push it down, but only 33% यहाँ से नीचे गिरा. And now in the third attempt, जब प्राइस वापस यहाँ गई, they again tried to push it down, but this time they only managed 22%. Right? तो from the first leg to the second leg, do you think कि यहाँ पर जो सेलर का इंटेंसिटी है, जो सेलर की पावर है, वो आधी हो गई है? सेलर जो है हर एक नीचे लेवल पे जाकर अब जो सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, एंड द बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, दे आर एबल टू होल्ड द कॉपर प्राइस, ऊपर की तरफ अब होल्ड कर पा रहे हैं. एंड नाउ व्हाट हैज रियली हैपेंड एट दिस पॉइंट, दैट इट हैज अटेम्प्टेड टू ब्रेक दिस जोन, विच वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन. एंड दिस इज ऑन द मंथली चार्ट. सो मंथली चार्ट विल टेक इट्स टाइम. और यहाँ पर आप देखो, डू यू सी असेंडिंग ट्राइंगल formation also at the edge of the price action, at the edge of the breakout point, we have an ascending triangle breakout, or we have a contraction pattern. Now if this breakout succeeds, ये breakout होता है, it comes down and maybe it holds on to this level, and if it starts to move up, then we may see a refreshed bull run in the copper, right? This is the bigger trade. Like this trade can carry for months and months. ये कॉपर में एक बड़ा रन जो है हो सकता है सेटअप कर रहा है. तो दिस इज हाउ हम लोग पहले बिगर पिक्चर को देख रहे हैं, देन वी कम टू द डेली चार्ट. और डेली चार्ट पे हम आके देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे कॉपर क्या कर रहा है. हाउ वुड यू टाइम दिस रन? Now look at this, as I told you, 10-20 day moving average will always come to rescue in the uptrend. 10-20 day moving average came to rescue in the uptrend. Now यहाँ पर थोड़ा सेलिंग आपको दिखाई दे रहा है, एक शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखाई दे रहा है. यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे जाती है, और हम लोगों ने देखा कि वो मंथली हाई के पास भी है, जहाँ से सप्लाई ऑफ ऑफन कॉपर को मिलती है. तो अब यहाँ से हम वी विल गेट रेडी टू सेट कि अगर यहाँ से कोई अच्छा प्राइस पैटर्न बनता है, और ये प्राइस पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग है कि मंथली प्राइस चार्ट के ऊपर मंथ को क्लोज कर दे, मंथली प्राइस चार्ट के ऊपर प्राइस कॉपर जाए, वहाँ पर मंथली जो ब्रेकआउट लेवल है उसको तोड़े, वहाँ सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे,
then copper can be the next move. आई वुड से कि कमोडिटीज़ में बोलना थोड़ा सा लाइक अजीब लगता है, स्ट्रेंज, लेकिन कॉपर कैन बी द नेक्स्ट मल्टी बैगर अगर ऐसा होता है तो। ओके, मैं आई डोंट नो MCX का चार्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट MCX राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर ऑन द कॉमिक्स। यहाँ पर कॉमिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। ऑफ कोर्स MCX का चार्ट अलग हो सकता है, आप वो अपनी एनालिसिस करिए, आई डोंट नो, राइट। तो ये चीज़ है कॉपर में, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ एक इनपुट मुझे शेयर करनी थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट रियली आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, बिकॉज आई वांट टू शेयर कि किस तरह से आप जो है मार्केट को टाइम कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी एंट्रीज टाइम कर सकते हो, किस तरह से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। दिस इज़ वॉट माई इंटेंशन इज़ टू टीच यू, राइट। तो ये हो गया अपना कॉपर की कहानी। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने S&P 500 कवर किया, हम लोगों ने NASDAQ कवर किया, हम लोगों ने क्रूड ऑयल देखा, देयर इज समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन द क्रूड ऑयल, देयर इज समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन द कॉपर हम लोगों ने देखा, सिल्वर भी हम लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने गोल्ड भी देख लिया। अब जल्दी से हम आ जाते हैं आपके इस पे क्रिप्टोस पे। तो मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ रहा हूँ पहले, और बिटकॉइन का चार्ट जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है ऑन द वीकली चार्ट, राइट। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ऑन द वीकली चार्ट, तो लेट इट बी। यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। डेली चार्ट पे भी आप अगर आओगे तो मैं बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पर आपके लिए मैं दिखाता हूँ, हमारा एक बिटकॉइन का एक टेम्पलेट है, राइट। दिस इज़ अ टेम्पलेट फॉर आवर क्रिप्टो ट्रेडिंग, राइट। ये हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए टेम्पलेट है। तो जो हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोग्राम है, अगर आप उसको लेते हो तो ये टेम्पलेट आपको मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, ये टेम्पलेट लगाने से यहाँ से देखिए मुझे यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला, आई टुक दिस सेल, देन अगेन प्राइजेस वेंट अप, देखिए यहाँ पर वापस सेल का सिग्नल मिला, अगेन यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला। नाउ यहाँ पर एक फ्रेश सेल का सिग्नल जो है वो बन रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, फ्रेश का सिग्नल जब बन रहा है, पीछे येलो है, तो ये जो फ्रेश का सेल का सिग्नल है वो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जो मुझे यहाँ पर मिलेगा। ये बताता है कि दिस सेल सिग्नल इन द डाउन ट्रेंड इज मोर इंटेंस, दिस सेल सिग्नल इन दिस डाउन ट्रेंड व्हेन द बैकग्राउंड वाज रेड इट वाज टेलिंग मी कि जाओ बेटा सेल करो मजे से, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो वो हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 लॉट करूँगा तो यहाँ पर 1 लॉट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो ट्रेंड में एम्बिग्विटी आ गई है। तो यहाँ पर हमको वही देखने को मिल रहा है। अब वहाँ पर आप देखिए सेम, अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो लुक एट द ट्रेंड दैट यू वुड हैव कॉट वाइल ट्रेडिंग इथेरियम विद दिस सिस्टम, राइट। लुक एट द सेल हियर, सेल हियर, सेल हियर, सेल हियर, राइट। तो यहाँ से देखिए जो सेल यहाँ से शुरू हुआ, इट ऑलमोस्ट गेव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ अराउंड 50%। तो आपको लॉन्ग होने दे रहा ही नहीं है सिस्टम। डेली चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं डेली चार्ट पे क्रिप्टोस को ट्रेड नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ है, गधे हैं वो जो ऐसी बात बोलते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है, कभी ट्रेडिंग की नहीं है, कुछ नहीं जानते वो क्रिप्टोस के बारे में, वो ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं जानते, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिस इज हाउ यू हैव टू, क्योंकि आई डोंट वांट टू ट्रेड नो केओस, आई डोंट वांट टू ट्रेड नॉइस, आई डोंट हैव दैट टाइम। मैं अपने रिसोर्स को, अपने टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स एंड आई कांट स्पेंड इट ट्रेडिंग केओस, ट्रेडिंग नॉइस, राइट। हर एक 2-2 टिक के पीछे भागना, आई एम नॉट दैट गाय। आई वॉन्ट टू ईट वंस बट आई वॉन्ट टू ईट अ बिग मील, राइट। तो दिस इज वॉट आई हैव फॉलोड, एंड जब से मैंने ये फॉलो करना शुरू किया, आई एम डूइंग गुड। I also used to trade like on the 5-minute chart, on the 15-minute chart, and that was really headache. And end of the day or end of the year or end of the quarter, आपको कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा मतलब कि मिला, लेकिन the effort that you have put in, you haven't been rewarded in the similar way, right? तो ये चीज़ थोड़ा सा जो ना दुखी हो जाते हैं लोग, हम this is not like very much satisfying feeling। तो ये जो चीज़ देखकर दैट यू, अब यहाँ पर देखो मैं आपको इसमें मैटिक में ट्रेड दिखाता हूँ इसका। अगर आपने सिर्फ यहाँ पर मैटिक में इस ट्रेड को सही तरीके से टाइम कर लिया होता, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर देखिए मैटिक में किस तरह की मूवमेंट मिली है, यू कैन सी 60% मूव इन मैटिक, एंड स्टिल यू कैन सी दिस बेरिश ट्रेड इज ऑन। तो द थिंग इज दिस फ्रेंड्स कि वॉट एवर यू डू इट विद अ कन्विक्शन, राइट। ये टेम्पलेट आपको हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स में मिलेगा, ओके। सो यहाँ पर देखिए वी वर एट एथेरियम, तो एथेरियम में आते हैं और एक बार मैं एथेरियम का डेली चार्ट देखता हूँ। तो एथेरियम के डेली चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ तो द ट्रेंड इज स्टिल डाउन,
right? And you can see that the trend is still taking resistance at the 10-20 day moving average. यहाँ पर देखिए resistance ले रहा है, यहाँ ले रहा है, यहाँ ले रहा है, यहाँ ले रहा है. तो once it stop taking resistance at the 20 day moving average and ये 20 day moving average को ये support में बदल दे, then you can go long in the Ethereum and BTC also. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, always use your broader understanding of the market. सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, ये सब हमेशा यूज़ करिए. कोई भी सिस्टम भी अगर आपको मिलता है ना, यू कैन यूज़ दीज टूल्स टू एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, राइट. तो ये हो गया अपना BTC और एथेरियम का एनालिसिस. BTC इज ऑलमोस्ट साइडवेज, लाइक अगेन लेट मी समराइज इट. मैंने थोड़ा सा अगर मैं खो गया तो बीच में, तो BTC साइडवेज है और आप देख सकते हो साइडवेज में डेली चार्ट में भी ऑलमोस्ट ये जो येलो लाइन आ गया जो हम लोगों को बता रहा है कि BTC साइडवेज है. एथेरियम अभी भी डाउन ट्रेंड में है. वी आर गेटिंग सेल सिग्नल्स इन एथेरियम. ये सेल सिग्नल बाय सिग्नल में कब तब्दील होगा? व्हेन इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस जोन, टेक सपोर्ट एंड स्टार्ट मूविंग अप, देन यहाँ पर ये सेल सिग्नल जो है बाय सिग्नल में तब्दील हो जाएगा एंड वी विल ट्रेड अकॉर्डिंगली, राइट. तो ये हमारा नाउ, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ स्टॉक हम लोगों ने आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं. तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम लोगों का एक अलग टेम्पलेट है जो डेली टेम्पलेट हम लोगों का है, जिसमें हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं. तो मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ और ये जो डेली टेम्पलेट है हम लोगों के मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट के साथ आपको मिलता है. जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेते हैं उनके साथ हम ये टेम्पलेट जो है अपना शेयर करते हैं. और यू कैन सी दिस इज स्टॉक. तो अब यहाँ पर हम 2-3 स्टॉक की बात कर रहे हैं जो कि इस गिरते हुए मार्केट में भी, यूएस मार्केट जिस ढंग से गिरा है, इस गिरते हुए मार्केट में भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करके रखें. जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टॉक है जो कि क्रूड ऑयल से डायरेक्टली लिंक्ड है, वो है शेल. नाउ अगर आप देखो ये शेल जो है, नाउ वी गॉट और इसे कैनन बाय बोलते हैं, कैनन बाय सिग्नल ईयर. और उसके बाद देखिए इट हैज़ बीन मूविंग अप, ट्रेंडिंग अप, राइट. और ये आप बैकग्राउंड देख रहे हो, बैकग्राउंड इज ग्रीन एंड देन वी हैव दिस MG बाय, दिस इज द मशीन गन बाय सिग्नल. और ये रेड ब्लू डॉट जो है वो हमें मोमेंटम बताते हैं. लेकिन राइट नाउ अगर हम इसे भी छोड़ दें तो व्हाट वी सी दैट द प्राइसेस आर मूविंग अप एंड इट इज नाउ इनटू अ कंसोलिडेशन जोन. प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, ऑलराइट. एंड इट इज लिटिल बिट फार फ्रॉम द मीन. ये जो मीन है, ये मीन क्या है? ये 50 डे का मूविंग एवरेज है. और ये देखिए ये ब्रेकआउट जोन है, तो ये थोड़ा सा दूर जा चुका है अपने मीन से. अब देयर इज ए हाई चांस कि थोड़ा सा नीचे आए, रिट्रेस करे और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए. एंड व्हाट यू सी ऑन द RSI, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस भी RSI पे दिखाई देगा, ऑलराइट. तो यहाँ पर ये बन सकता है, लेकिन दिस कंपनी शुड बी इन योर वॉच लिस्ट बिकॉज इट विल और इट मे गिव एन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड, राइट. नाउ लेट मी शो यू अनदर स्टॉक दैट हैज बीन होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट, राइट. अभी और स्टॉक की बात करते हैं, जल्दी बात करते हैं. एक है देखिए VZ, जिसे हम बोलते हैं वेरिजॉन कम्युनिकेशन. यहाँ पर देखिए ये स्टॉक, अगर आप इसके वीकली चार्ट को देखो तो वीकली चार्ट में यू कैन सी दैट हाउ दिस स्टॉक हैज़ पैंड आउट. स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट करके रुका हुआ है. तो दिस चार्ट लुक्स गुड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, राइट. आप देखो लास्ट वीक में जब एक सेल ऑफ आया था, दिस लुक एट दिस कैंडल ऑफ द वीकली चार्ट, इट वॉज विथस्टैंडिंग दैट सेल ऑफ इन द यूएस मार्केट्स. तो इसका मतलब क्या है कि दिस हैज सम इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन इट, राइट. उसके बाद आप देखिए XOM, राइट. नाउ ये देखकर लग रहा है, नाउ आपने पहला वाला देखा वेरिजॉन, ये वाला देखा आपने ये XOM. तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना दोस्त, इसमें दिखाई दे रहा है कि हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है यूएस में. यहाँ पर देखो ये भी स्ट्रॉन्ग. व्हाट डू यू सी हियर? आई सी अ फ्लैग पैटर्न हियर एज वेल, वेरी स्ट्रॉन्ग मूव्स एंड देन इट इज कंसोलिडेटिंग. अब हो सकता है कि थोड़ा सा ये साइडवेज कंसोलिडेट करे और उसके बाद यहाँ से मूव ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है. हमारा बैकग्राउंड जो है पीछे ग्रीन हो चुका है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट द ट्रेंड इज अप. और यहाँ पर देखिए ये कैनन बाय सिग्नल हम लोगों का यहाँ पर आया है, राइट. अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. ये जो कैनन बाय सिग्नल है हम लोगों का दो मेन स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज़ करते हैं मोमेंटम पहचानने के लिए, है ना. तो मोमेंटम पहचानने के लिए एक ये MG बाय होता है और दूसरा जो होता है कैनन बाय होता है. मैं आपको ये MG बाय और कैनन बाय इन दोनों सिग्नल्स के आउटकम दिखाता हूँ, राइट. ये देखिए ये हमारा परफॉर्मेंस है जो कि हम लोगों ने बैक टेस्ट किया था. ये हम लोगों का MG बाय का
बैक टेस्टेड रिजल्ट है। इसका प्रॉफिट फैक्टर है 4.9, राइट। ये पिछले एक साल में 38 ट्रेड्स दिया है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इज 55%, माइंड यू। नाउ अगर आपके पास कोई ट्रेड है, कोई मेथड है जिसका प्रॉफिट फैक्टर 4.9 है और वो मोर देन 50% टाइम इज प्रॉफिटेबल, जस्ट डू अ लिटिल मैथ एंड सी कि आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये हम लोगों का कैनन बाय सिग्नल है और ये कैनन बाय सिग्नल ने लास्ट ईयर हम लोगों को 66 ट्रेड्स दिए और 66 ट्रेड में 53% ट्रेड्स वर प्रॉफिटेबल एंड विद अ प्रॉफिट फैक्टर ऑफ 3.4, राइट। तो अब आप इतना रिसर्च कर लो कि प्रॉफिट फैक्टर क्या होता है, और अगर ये प्रॉफिट फैक्टर के साथ ये नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिल रहे हैं तो वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर 100 ट्रेड्स के बाद आपका कैपिटल, अगर आप $10,000 से शुरू करते हो, आपका कैपिटल कितना पहुंचता है, 52% वैसे यहाँ पर दिखा दिया गया है। और लुक एट वन थिंग, यहाँ पर ड्रॉडाउन देखिए, ड्रॉडाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मार्केट गिर रहा है तो आपका ड्रॉडाउन जो कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर ड्रॉडाउन सर देखिए, ड्रॉडाउन इज 44.33% ओनली, और ये पहले वाले सिग्नल में ड्रॉडाउन इज 3% ओनली। मतलब अगर आप समझिए मार्केट जब गिरता है ना, लोगों के पोर्टफोलियो आधे हो जाते हैं, लोगों की पोजीशंस आधी हो जाती है, बट इफ यू हैव फॉलोड दिस सिस्टम, लाइक द मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 3.06%। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपके अगेंस्ट में जाएगा सिर्फ 3.06% टाइम्स, राइट। तो ये हम लोगों के मास्टर ट्रेडर में ये हम लोग आपको ये टेम्पलेट देते हैं, इस सिस्टम को अप्लाई करना बताते हैं। एंड ऑफ द डे आपको अप्लाई करना है, ये बाय सेल सिस्टम नहीं है। इट इज टेलिंग यू दैट द मोमेंटम हैज बीन बॉर्न, द मोमेंटम यहाँ पर पैदा हुआ है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टॉक, लेट अस कम वेरी वेरी फास्ट नाउ, राइट। देखिए CVX, ये हम लोगों ने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, वापस डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, okay, and then you can see the prices are advancing and there is a flag pattern formation. Now these are the stocks that are forming flag in this bear market, right? You cannot ignore these stocks. ये flag बना रहे हैं bear market में। नेक्स्ट आते हैं कोको कोला। देखिए ये बहुत बार मैंने इसकी बात करी है, और इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन यहाँ पर बन रहा है। एंड नाउ इफ़ यू कम ऑन द डेली चार्ट पे भी आप देखिए ये 52 वीक हाई के पास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर करता है, राइट, इफ़ इट रजिस्टर्स द फ्रेश ब्रेकआउट, तो यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो अभी इट इज़ जस्ट सेटिंग अप, एंड द गुड थिंग इज दिस कि इन दिस मार्केट where the stocks are breaking down, these are the stocks that are holding up. And look at the momentum signal that we got, जो हमें बता रहा है कि मोमेंटम एकदम चंगा, राइट। शेल हम लोगों ने बात कर ली। NLY, इसकी बात हम लोगों ने आपके साथ पहले भी बहुत बार करी है और अभी भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ इसकी बात। यहाँ पर हालांकि हम लोगों को एक कैनन सेल सिग्नल मिल गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसके वीकली चार्ट को जब एनालिसिस किया तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे इट इज़ जस्ट शोइंग दैट इट इज़ रीटेस्टिंग द वीकली सपोर्ट जोन, राइट। तो यहाँ पर डेली चार्ट पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, और एक बार एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें डेली चार्ट में मिला तो ये हम लोगों के लिए अच्छा मूवमेंट हो सकता है NLY, राइट। नेक्स्ट इज बाबा। मैंने इस स्टॉक को बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार मैंने ट्विटर पे डाला है। लाइक लुक एट दिस, जैसे यहाँ पर हम लोगों का MG बाई सिग्नल आया था, और उसके बाद ये स्टॉक अगर आप यहाँ से भी हाई करते ट्रेड करते हो 35% का मूवमेंट मिला है। एंड लुक एट द ब्लू डॉट्स, दीज ब्लू डॉट्स टेल यू दैट द स्टॉक इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाइज, और द रेड ब्लैक डॉट ये बोल रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, राइट। द ब्लैक डॉट टेल्स यू दैट। तो ये बाबा जो है ये भी अभी कंसोलिडेशन में जा रहा है। वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट और फ्रेश मूवमेंट, कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। और लास्ट है CHUB, और इसको आप देखोगे इसके वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा मूवमेंट, ये अपने वीकली एकदम ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के पास है। अब यहाँ से अगर फ्रेश ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है, किसी तरह की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है, देन वी कैन मेक अ गुड सेंस आउट ऑफ दिस स्टॉक ऑल्सो, राइट। तो ये डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो ये हम लोगों का कैनन बाय सिग्नल यहाँ पर आया था, उसके बाद ये अच्छा मूवमेंट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से अगर फर्दर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला तो दिस स्टॉक कैन डू गुड, राइट। वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। तो ये जितने भी जितने भी मार्केट्स हैं उनको हम लोगों ने आपके साथ अभी डिस्कस किया, साथ ही साथ हम लोगों ने आपके साथ जो है इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ एनर्जीज डिस्कस करी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रैप अप करता हूं। अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स, और अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड करी है
आपको कोई इनपुट मिला है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप इंडिया में देख रहे हो और आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है यूएस में या अब्रॉड जो कि ट्रेड करता है, करना चाहता है, जिसे गाइडेंस चाहिए, यू कैन शेयर द वीडियो विद हिम, राइट। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो फॉर लर्निंग। इंडियन मार्केट्स में देखिए एप्लीकेबल होगा, टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल ऑन एनीथिंग। आपको डायरेक्टली वो स्टॉक के नाम नहीं मिल रहे हैं, वो आपको कमोडिटी नहीं मिल रहे हैं, आई नो दैट, लेकिन आपको कंसेप्ट तो मिल रहा है ना, यू आर बिल्डिंग योर कंसेप्ट एटलीस्ट, राइट। तो विद दैट आई साइन ऑफ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।